वेलकम टू जेईई एजुकेशन। आज मैं आपको चैप्टर क्लास 6 का चैप्टर 3 कराऊंगा, जिस चैप्टर का नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1 वो मैं आपको शुरू करने जा रहा हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले फैक्टर्स होता क्या है, तो फैक्टर क्या होता है सबसे पहले ये जानना पड़ेगा हमें। फैक्टर जो होता है, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन exact divisor of that number। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। एक फैक्टर क्या होता है, सिंपल सा ये आप समझ लो, कोई भी नंबर किसी नंबर का तभी फैक्टर होगा जब उस नंबर से वो दूसरा नंबर पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। जैसे अगर 12 का फैक्टर 3 तब होगा, 12 का फैक्टर 3 होगा। क्यों? क्योंकि 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, और 12 जैसे 4 से भी डिविजिबल है तो 12 का फैक्टर 4 भी होगा। इस तरह से हम फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं कि ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। और अब 1 जो होता है वो सबका फैक्टर होता है। आप लिख सकते हो 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये मैं फैक्टर के बारे में कुछ की पॉइंट जो हैं वो आपके लिए लिख रहा हूँ। और एक ये भी आप कर सकते हो कि एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब समझ गए आप, जितना भी नंबर होता है वो खुद का भी फैक्टर होता है। नेक्स्ट आप ये भी लिख सकते हो, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज an exact divisor of that number। जस्ट मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस चैप्टर के बारे में, फैक्टर के बारे में खास करके। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है every factor is less than or equal to the given number। इसका भी मतलब आप समझ गए होंगे। किसी नंबर का जो फैक्टर होगा या तो उसके इक्वल होगा या फिर उससे कम होगा, यानी उससे ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो एक नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। यानी जो किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो फाइनाइट होता है, उसको आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो। इसके बाद
इसमें आपको मल्टीपल्स भी पढ़ना पड़ेगा। मल्टीपल्स क्या होता है, जैसे आपको लिखने के लिए आ जाएगा राइट द मल्टीपल्स ऑफ 5। फर्स्ट राइट द मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो सीधा आप 5 का टेबल लिख दो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 जैसे होते हैं, तो 5 10 15 20 25 30 35 ये सब क्या होंगे, इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो मल्टीपल्स के बारे में कुछ की पॉइंट्स में लिखता हूँ। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जितने भी किसी नंबर का अगर हमें मल्टीपल लिखना है तो नंबर अपने आप का भी मल्टीपल होता है। और नंबर ऑफ मल्टीपल्स of a given number is infinite। इसका मतलब कि आप जैसे फैक्टर को तो काउंट कर सकते हो, लेकिन जो किसी नंबर का मल्टीपल्स होता है वो इनफाइनाइट होता है, वो आप काउंट नहीं कर सकते हो। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर किस नंबर को हम कहते हैं? जिस नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। ए नंबर which has only 2 factors are called prime numbers। जैसे आपका हो गया 2 5 7, इस सब के क्या होते हैं? 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे 2 के फैक्टर कौन कौन होते हैं? एक तो 1 होता है, एक 2 इटसेल्फ होता है। या प्राइम नंबर में ये भी डिफाइन कर सकते हो, ए नंबर विच हैज 2 फैक्टर्स आइदर 1 और नंबर इटसेल्फ। अब इसका प्राइम का अपोजिट एक कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर ए नंबर which has more than 2 factor, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। 4 के फैक्टर कौन कौन होते हैं? 1 2 और 4 भी होते हैं। 6 के उसी तरह से 1 2 3 6। इसके हम देख रहे हैं कि 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब आप सोचोगे 1 क्या है? तो 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। आप लिख सकते हो 1 इज नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। क्यों 1 क्यों नहीं प्राइम है या फिर कंपोजिट है? क्योंकि 1 के ना तो 2 फैक्टर है, ना ही 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 1 के ओनली 1 फैक्टर है, जो कि 1 इटसेल्फ है। 2 जो है हमारा, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा आपको, डैश इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो उसमें आप 2 लिखोगे। और एक चीज़ और है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर।
एक 2 ही है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। 2 को छोड़ करके एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि इवन है और प्राइम है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब के सब ऑड हैं। बाद आपको इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में, इवन और ऑड नंबर आप जानते हो। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर होता है ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है उसको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया 2, 4, 6, 8, ये सब के सब क्या है? इवन नंबर है। सिमिलरली ऑड नंबर क्या होगा? ऑड नंबर ए नंबर which is not divisible by 2। एग्जाम्पल में 1, 3, 5, 7 ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, डिविजिबल नहीं होंगे, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर कहेंगे। ऑड और इवन भी आप समझ गए। इसके साथ साथ आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 is called natural numbers। सिमिलरली होल नंबर क्या होता है? होल नंबर किसको कहते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स starting from 0 is called whole numbers। यानी काउंटिंग नंबर 1 से जब शुरू होगा तो नेचुरल नंबर कहलाएगा और 0 जब उसमें इंक्लूड हो जाएगा तो होल नंबर कहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा तब 0 बताओगे, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछा जाएगा तब 1 बताओगे। लेकिन अगर हाईएस्ट नंबर पूछा जाए, हाईएस्ट नेचुरल नंबर क्या है या हाईएस्ट होल नंबर क्या है, तो ये दोनों जो हैं वो इनफाइनाइट हैं। अब एक और नंबर जिसकी ज़रूरत इस चैप्टर में पड़ेगा वो नंबर होता है परफेक्ट नंबर। क्या होता है परफेक्ट नंबर? हम किसको कहते हैं? तो परफेक्ट नंबर के बारे में भी मैं एक्सप्लेन कर दूं। ए नंबर फॉर विच सम ऑफ all its factors is equal to twice the number is called a perfect number। ए नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, एक नंबर जिसके जितने भी फैक्टर्स होंगे उसका अगर हम सम करेंगे तो वो क्या होगा? इक्वल होगा
वो अपने नंबर के ट्वाइस के। जैसे अगर आपको 6 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है। फैक्टर के बारे में अभी हम फाइंड आउट करेंगे तो और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। फैक्टर क्या होता है मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फैक्टर जो होता है उस नंबर से अगर वो डिवाइड हो जाए कम्प्लीटली तो वही नंबर उसका फैक्टर होता है। जैसे 6 का फैक्टर 1 क्यों है, क्योंकि 1 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी 6 डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा। इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है जिससे कि नंबर 6 डिवाइड हो जाएगा। इसलिए 6 के जो फैक्टर्स होंगे सारे वो होंगे 1, 2, 3 और 6। अब इस सब का अगर हम सम निकालते हैं 1 + 2 + 3 + 6, इसका सम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 को हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा नंबर है उसका डबल है ना, यानी 2 × 6 है। इसीलिए 6 जो होगा वो परफेक्ट नंबर होगा। इसी तरह से एक और परफेक्ट नंबर होता है, वो है 28। 28 का अगर आप फैक्टर निकालोगे, 28 का फैक्टर क्या होता है, 28 का फैक्टर होता है 1, क्योंकि 1 से डिविजिबल है ये, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से नहीं होगा इसलिए 3 नहीं लिखेंगे, 4 से डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, 14 से भी डिविजिबल है और 28 नंबर जो इटसेल्फ नंबर है इससे भी डिविजिबल है। इस सब को जब अगर प्लस करोगे 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, ये होगा 56। 56 जो होगा वो 28 का ट्वाइस हो जाएगा, इसीलिए 28 भी जो है वो हमारा परफेक्ट नंबर है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.1 पर और उसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 6 या 7 पार्ट्स हैं, इन सब के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम 24 का फैक्टर फाइंड करते हैं। 24 का फैक्टर्स क्या होगा, तो मैं तो बता रखा हूँ कि 24 का फैक्टर वही सब नंबर होगा जिस नंबर से 24 कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो हम कैसे पता करेंगे कि इसका फैक्टर होगा कौन कौन। सबसे सिंपल तरीका है, आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। अगर 24 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में कट जाएगा, ये 24 टाइम्स में कट जाएगा। सिमिलरली 24 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 12 बार में कट जाएगा। फिर 2 से 3 से भी डिविजिबल हो 24, 3 से अगर 24 को डिवाइड कर लोगे 3 8 या 24 होता है। 4 से भी डिविजिबल है, 4 से अगर 24 को डिवाइड करोगे 4 6 या 24। अब देख रहे हो कि 4 के बाद 5 6, उसके बाद 24 जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 6 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ 6 आंसर आ ही रहे हैं, इसीलिए हम इसके बाद डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब फैक्टर्स ऑफ 24 होगा क्या, आर। एक तो 1 से हमने डिवाइड किया, जिस नंबर से आप डिवाइड किए पहले वो लिख लो, 1 2 3 4। 1 से हमने किया था, 2 से, 3 से, 4 से, इन चारों नंबर से पूरा डिविजिबल हो गया। अब 4 से जब डिवाइड किया तो कितने बार में डिविजिबल हुआ, 24, 6 टाइम्स में डिविजिबल हुआ। इसका मतलब 24 का जो फैक्टर होगा वो 4 भी होगा और 6 भी होगा। 4 हमने लिख लिया, 6 भी लिख लेते हैं। जैसे 3 से हमने डिवाइड किया तो 3 8 या 24 हुआ, इसीलिए 24 का फैक्टर क्या होगा, 3 भी होगा और 8 भी होगा। उसी तरह से 2 से जब 24 को हमने डिवाइड किया था तो आंसर क्या आया था हमारा, 12। तो 2 तो फैक्टर होगा ही, साथ के साथ 12 भी होगा। सिमिलरली जब हमने 1 से डिवाइड किया था तो हमारा आंसर क्या आया था, 24 आया था, इसीलिए 24 का फैक्टर 24 भी होगा। जितना भी नंबर होता है उसका 2 फैक्टर तो आपको याद रखना चाहिए, एक 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ होता है, उसके बाद ही बाकी फैक्टर्स बचते हैं बीच में। 24 का फैक्टर आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। इसके फैक्टर कौन कौन हो गए, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24।
ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट जो था वो कंप्लीट हो गया। अब इसका जो बी पार्ट है वो है 15। क्या तो डिवाइड कर कर लो। दूसरा तरीका है 15 के बदले आप क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 15। और क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 5। 1 इंटू 15 और 3 इंटू 5, दो ही चीज़ लिख सकते हो आप। तो फैक्टर्स ऑफ 15 आर, इसमें कौन कौन नंबर यूज हो रहा है, 1 हो रहा है, 3 हो रहा है, 5 हो रहा है एंड 15। यानी 15 के फैक्टर्स ये हो गए। अब चाहो तो इस मेथड से इसे भी कर सकते हो, या चाहो तो डिवाइड करके जैसे मैंने सिखाया तो उस तरह भी कर सकते हो। लेकिन पेपर में आप सीधा आंसर भी अगर लिख दोगे फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1, 3, 5 एंड 50, फिर भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसी का जो सी पार्ट है, सी में आपको फैक्टर निकालना है 21 के। 21 क्या क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई 21 और 3 मल्टीप्लाई 21, 3 मल्टीप्लाई 7। तो फैक्टर्स ऑफ 21 और 21 के फैक्टर क्या क्या हो गए, 1 हो गए, 3 हो गए, 7 हो गए एंड 21 हो गए। सिमिलरली जब आप डी पार्ट करोगे, डी पार्ट में 27 भी उसी तरह से हो जाएगा। एक तो 1 इंटू 27, दूसरा 3 इंटू 9। तो फैक्टर्स ऑफ 27 आर 1, 3, 9 एंड 27 हो जाएगा। नेक्स्ट इसका ई पार्ट है। ई पार्ट का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 12। तो फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होगा, 12 के बदले क्या लिख सकते हो आप, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4 और चाहो तो 4 इंटू 3 भी लिख सकते हो। लेकिन 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 का मतलब एक ही हो गया। तो फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो है जी पार्ट। जी पार्ट का एफ पार्ट से पहले एक और क्वेश्चन मिसिंग है, इसमें ई पार्ट्स भी हमें करना है, क्योंकि हमें अभी ई पार्ट तक किया था, इसलिए एफ पार्ट करना पड़ेगा। एफ पार्ट का जो क्वेश्चन हमारा है वो है 20। अब 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, हमें 20 के बदले में क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5 और 5 इंटू 4। यानी फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। यही आपके हो गए 20 के फैक्टर्स। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन वो 18 का फैक्टर्स हमें निकालना है। तो 18 के बदले में क्या लिखेंगे, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6 और नेक्स्ट 6 इंटू 3। यानी फैक्टर्स ऑफ 18 क्या क्या हो गए, 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। उसके बाद जो इसका लास्ट पार्ट है एच पार्ट,
वो है 23। 23 क्या होगा, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट है। 23 का हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 23 और दूसरा 23 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 23 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है, इसीलिए फैक्टर्स ऑफ 23 आर 1 एंड 23। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन भी किया है कि जो प्राइम नंबर होते हैं उसके कितने फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो उसका एक फैक्टर 1 होगा और दूसरा नंबर इटसेल्फ होगा। अब इसका जो लास्ट पार्ट है उसका क्वेश्चन है 36। 36 के बदले हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9 और लास्ट जो आप लिखोगे वो है 6 इंटू 6। तो फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4 6। 6 इंटू 6 है, 6 दो बार नहीं लिखेंगे, मैं एक बार लिखना है। 9 12 18 एंड 36। ये 36 के फैक्टर होंगे। इस तरह से आप किसी भी नंबर का फैक्टर आप निकाल सकते हो। अब जो आप सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 8 एंड 9। इसके हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हैं, मतलब शुरू के 5 जो मल्टीपल होंगे स्टार्टिंग के, वो हमें लिख के दिखाने हैं। तो हमने बताया था मल्टीपल लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसका टेबल आपको मालूम हो और उसका टेबल सीधा लिख दो। 5 का टेबल कैसे लिखते हैं, 5 का टेबल 5 1 जा 5 से होता है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल से लिखने हैं। आप काउंट करके देखोगे तो हमारे 5 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, इसीलिए 5 के जो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स होंगे वो होंगे 5 10 15 20 और 25। अगर ज़्यादा कहता है यानी राइट फर्स्ट 8 मल्टीपल्स तो 5 8 या 40 तक हम लिखते, लेकिन इसमें ओनली 5 मल्टीपल्स ही लिखने थे, इसीलिए 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स यही होंगे। सिमिलरली आप 8 और 9 के भी मल्टीपल्स इसी तरह लिख सकते हो। 8 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 8 16 24 32 और लास्ट में क्या हो जाएगा 40, क्योंकि हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ही लिखने हैं। और इसी का जो लास्ट पार्ट है 9 के भी मल्टीपल्स हमें 9 के टेबल लिखने पड़ेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 एंड 9 5 जा 45। हमें 5 लिखने थे इसीलिए हमने 45 तक लिखा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया और मुझे यकीन नहीं विश्वास है पूरा कि आप मल्टीपल्स निकालना भी सीख गए होंगे। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग, लास्ट में सेकेंड लास्ट है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विद द आइटम्स इन कॉलम सेकेंड। फर्स्ट कॉलम में 35 15 16 20 और 25। सेकेंड कॉलम में भी कुछ गिवन है, फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम से मैच करना है। जैसे पहला 35 की मैचिंग किससे होगी, ध्यान से देखोगे 35 की मैचिंग जो होगी वो उसके सेकेंड कॉलम के बी पार्ट से होगी। बी पार्ट में कह रहा है मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 7।
यानी 35 क्या है, 7 का मल्टीपल है, इसीलिए 35 को हम बी पार्ट से मैच कर देंगे। जब इसके सेकेंड पार्ट पे आओगे, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 15 है। 15 किससे मैच होगा, तो 15 जो मैच होगा वो होगा फैक्टर ऑफ 30 यानी डी पार्ट से। फैक्टर ऑफ 30 क्योंकि 15 से 30 क्या होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है, इसीलिए 30 का फैक्टर 15 होगा। नेक्स्ट पार्ट है 16। 16 किससे मैच करेगा, 16 मैच करेगा हमारे ए पार्ट से। ए पार्ट में क्या है, मल्टीपल ऑफ 8। अब जब इसके फोर्थ पार्ट में आप आओगे, फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि 20, फोर्थ पार्ट हमारा है 20। 20 किससे मैच करेगा, 20 सेकेंड कॉलम के एफ पार्ट से मैच करेगा। फैक्टर ऑफ 20 का फैक्टर 20 भी होता है कि 20, क्योंकि 20 से भी डिविजिबल होता है। इसका लास्ट पार्ट है 25 जो मैच करेगा, तो इसके जो एक पार्ट बच गए हैं ई पार्ट्स, फैक्टर ऑफ 50। 25 जो होता है वो 50 का फैक्टर होता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन थर्ड जो था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन फोर्थ में कह रहा है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। हमें 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं 100 तक, यानी 100 से ज़्यादा नहीं लिखने, 100 के बीच में जितने भी मल्टीपल्स हैं 9 के वो लिखने हैं। तो आपको 9 का टेबल क्या होता है, 9, 18, 27 के बाद आ जाएगा 36, 45, 54, 63, 72, 81 के बाद 90, 99। इसके बाद हमें कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 के मल्टीपल आप 100 तक ही लिखो। तो 99 के बाद 100 आता है, तो 9 के मल्टीपल 100 के बीच में यही होंगे, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 और 99। अब ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल 9 के टेबल ही हमने लिखा है। और इस तरह से हमारा जो 3.1 एक्सरसाइज था थोड़ा लंबा खिंच गया, क्योंकि हमने शुरू में इसके बारे में इंट्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम लगा दिया। फिर भी अब 3.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गया है।